ना हम लोगों को किसी तरह की नोटिस मिली, ना कुछ मिला, ना हम लोगों को कोई जानकारी है। यहाँ पर आकर के प्रशासन द्वारा एक बैग जो है कि उसका फरमाइश की गई है। अब फरमाइश की के दौरान हम लोग अगर विरोध किए तो हम लोगों को घुड़की धमकी दी रहा है कि पकड़ के ले जाएंगे, रासुका लगा देंगे। पहले कह चुका कि हम लोगों को नई एयरपोर्ट चाहिए। जब एयरपोर्ट में किसान उड़बे नहीं करेगा यहाँ का, तो आप एयरपोर्ट जहाँ बंजर भूमि है आप वहाँ पे जाके बनाइए, जहाँ पे खाली भूमि है। मैं चाहता हूँ कि चलिए आपकी जितनी नौकरी बाकी है उतना हम लोग चंदा इकट्ठा करके आपको डीएम साहब दे देते हैं। आप अपनी नौकरी से आज इस्तीफा दे दीजिए, देंगे वो तैयार होंगे। का भूमि अधिग्रहण कानून है, यहाँ के जिलाधिकारी ने और एसडीएम ने कानून नहीं पढ़ा है और आज है खिरिया के मैदान में यहाँ पर हमारी माताएं बहनें इनको कानून पढ़ा करके भेजेंगी जो है किस बात का तनख्वाह लेते हो तुम जो है हमारी गाड़ी कमाई तनख्वाह लेते हो और 2013 का तुम कानून नहीं पढ़े हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत इतनी मजाल आ करके यहाँ पर जात सूचक गाली देते हो, महिलाओं को मारते पीटते हो और कहते हो कि आप जो है जमीन ले लेंगे, जमीन हमारी है। तो हमको बहुत गालियाँ दिया, हमारे माँ को भी गालियाँ दिया, एक हमारे भाई था बड़ा उनको भी मारे और हमारे जो हमारे बूढ़े दादे थे उनको भी मारे। एक राम के जो कि पूरी दुनिया जिसकी हो, पूरा संसार उसका, उसके घर की कमी नहीं थी, तो उसका घर बनाने के लिए तो पूरे विश्व में झिझोरा पीटा गया और इतने गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, उनको इसके खबर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हमें आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट के इलाके में है ये कह लीजिए। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बाद जो अधिग्रहण की समस्या है उसको लेके यहाँ के किसान, महिलाएं और सारे लोग ये इस बात से इसका विरोध कर रहे हैं कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है और विस्तारीकरण करना है या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है तो उसके लिए अन्य जगह को सरकार चूज करे। 28 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, कभी मेन चेन बनाई जा रही है, कभी चक्का जाम किया जा रहा है, यहाँ तक कि लाठीचार्ज का भी सामना यहाँ के किसान कर रहे हैं। आज राकेश टिकैत भी आए हैं और उन्होंने भी अपना इस समर्थन दिया है इस तरीके के धरना प्रदर्शन पे। हमारे साथ कई लोग हैं बात करने के लिए। हम इलाके के लोगों से बात करते हैं कि उनकी जो मूल समस्याएं हैं वो क्या हैं और आप लोग क्या चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार यादव। रविंद्र साहब, क्या आपका कहना है, किस तरीके का विरोध कर रहे हैं? हम लोग अपना ज़मीन आशियाना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ना हम लोगों को किसी तरह की नोटिस मिली, ना कुछ मिला, ना हम लोगों को कोई जानकारी है। यहाँ पर आकर के प्रशासन द्वारा एक बैग जो है कि उसका फरमाइश की गई है। अब फरमाइश की के दौरान हम लोग अगर विरोध किए तो हम लोगों को घुड़की धमकी दी रहा है कि पकड़ के ले जाएंगे, रासुका लगा देंगे, साल भर जमानत नहीं होगी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और हम लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग उसका जो है कि दरख्वास्त क्यों नहीं देते हैं। हम लोग किसके यहाँ दरख्वास्त देने जाएंगे जब शासन प्रशासन उन्हीं का है। हाँ, तो हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है और हम लोगों के गांव के 3-4 प्रधान को उठा करके गदनपुर, जमुआ, हिचनपट्टी, हसनपुर के प्रधान को वहां पर बैठा लिए थे। अब बोल रहे थे कि तुम लोगों यहीं पर आ जाओ, हम बात करेंगे, और बात करने के बहाने ले जा करके बैठा लिए। और जो है कि 12 बजे रात को जब इधर उधर से हम लोग फ़ोन किए, बात किए, तो फिर किसी तरह से छोड़े और 8 लोग बच्चों को गाँव से पकड़ करके ले गए थे। उनको जो है कि जमानत करवानी पड़ी, 151 में चालान भेज दिए थे। यानी कि विरोध करने पे यहाँ पे प्रशासन अपने तरीके से उनको रोकने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग से भी हम बात करेंगे कि प्रशासन का ये कहना है कि लगभग 773 एकड़ ज़मीनें हैं, 8 गांव प्रभावित हो रहे हैं, उनका मुआवजा भी तय है सर्किट रेट से 4 गुना। देखिए, सरकार का मंशा किसान विरोधी सरकार पहले से ही है। किसान ज़मीन नहीं देना चाहता है तो हम ज़मीन नहीं देंगे, बात ख़त्म। हमारी ज़मीन है तो मालिक सरकार और कर्मचारी अधिकारी तो है नहीं। हम लोगों ने पहले कह चुका कि हम लोगों को नई एयरपोर्ट चाहिए। जब एयरपोर्ट में किसान उड़बे नहीं करेगा यहाँ का, तो आप एयरपोर्ट जहाँ बंजर भूमि है आप वहाँ पे जाके बनाइए, जहाँ पे खाली भूमि है। तो ये लोग तैयार नहीं है आकर के आपको एक जो यहाँ पे अच्छी खेती होती है यहाँ पे बताइए, वहाँ से लेकर के आप 8 किलोमीटर की 8 गांव की ज़मीन ले रहे हैं। एक किसान कहाँ जाएंगे? 8 गांव में 4000 घर प्रभावित हो रहा है। आपको उसका कोई निराकरण आपने सोचा? नहीं सोचा। आप सिर्फ उजाड़ने के लिए चक्कर में पड़े हुए हैं। तो यहाँ का जब किसान नहीं चाहता है और रह गई बात कि योगी जी 16-17 में आ रहे हैं हमारे आजमगढ़ में, इसका उद्घाटन करने सुनने में आ रहा है।
अगर आएंगे तो हमारे संदीप सर ने कह दिया है कि सबसे पहले अगर कोई काला झंडा दिखाएगा तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा। लालजीत क्रांतिकारी उनको सबसे पहले काला झंडा दिखा करके उनका कार्यक्रम का विरोध करने का काम करूंगा, मैं सबसे पहले करूंगा। ठीक है, कुछ लोग से और बात करते हैं कि प्रशासन का ये कहना है कि 80% ज़मीनें जो हैं वो लगभग तय हो चुकी हैं, मुआवजे पे किसान तैयार है, और आप लोगों का कहना है कि 80% लोग विरोध कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? मैं सर आपसे नमस्कार, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है, मीडिया एक बहुत बड़ी स्तंभ होती है भारत देश का। मैं चाहूँगा वो सच दिखाए। सच मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा देश संविधान पे टिका हुआ है। हमारे किसान मजदूरी पे, अनाज पे पूरा देश चल रहा है, और जहाँ से लोगों का जीवन परिचय चलता है, जहाँ पे जीवन का निर्माण होता है, वहाँ पर सूझबूझ से काम लिया जाता है। मैं सरकार से और सभी पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी हालत में सर्वे करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। संविधान क्या कहता है? आप संविधान तो कहीं और रख दिया है। यहाँ पर तानाशाही नहीं करना चाहिए। हम गरीब हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम बहुत सारे तरीके से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने राजा होने का मतलब क्या होता है? राजा वो होता है जो अपनी प्रजा की बात को सुने, उसकी बात को समझे, तब वो राजा होता है। आज आप राजा हो गए और आदेश दे दिया, ये तनिक भी नहीं सोचा कि उस परिवार में कभी क्या खाना बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। वो अपना खेत या ज़मीन बचाएगा। जिसके पास ज़मीन नहीं है, केवल झोपड़ी है, उसका आप क्या मुआवजा दोगे? आप मुआवजा की बात कर रहे हो, आप कुछ बात कर रहे हो, ये गलत है। अच्छा, एक मिनट, हम ये बताना चाहेंगे कि प्रशासन का ये कहना है कि 2 शिफ्ट में उन्होंने सर्वे किया है, 2 शिफ्टों में सर्वे हुआ है, तो इसके बाद एक शिफ्ट की बात आई, फिर दूसरे शिफ्ट में 773 जमीन एक्वायर की जा रही है। अब आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये क्या प्रशासन इस बात को कह रहा है कि 2 शिफ्टों में सर्वे हुआ नहीं, है? किसी को कोई नोटिस नहीं दी गई, आज तक किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ये गलत है। समाज में ये चाहिए होगा कि आप गवर्नमेंट में यही पर मतलब बताना चाहूँगा कि आप जो है किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, कोई कुछ भी नहीं दिया, ये तो आपके अपने सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं। गरीब सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ लोग और कैसे विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध करने की बात है, ये कह रहे हैं कि हम सर्वे कर लिए हैं, लेकिन ये हमें बताएं कि ये कहाँ सर्वे किए हैं, क्या इनके पास सबूत है? हमारे गांव में ये आए, सर्वे हमने करने ही नहीं दिया, तो ये सर्वे रिपोर्ट शासन को कहाँ से भेज रहे हैं? ये सरासर किसानों को अभी भी इस तरीके की चीज़ों से शिकायत है कि उन्हें सर्वे के बारे में जानकारी नहीं हुई और सर्वे हो गया। कुछ और लोग और हैं, संदीप जी हैं, मैं आपसे भी बात करूंगा कि जो ये पूरा मसला है, सरकार कह रही है कि हमने सबके मुआवजे तय कर दिए हैं, 4 गुना सर्किट रेट पे हम रेट दे रहे हैं, उनको विस्थापित करेंगे, और अब 80% रजामंदी की भी बातें हैं। क्या है सच्चाई और आप लोग किस तरीके से इसको विरोध करते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक कानून है देश में, भू अधिग्रहण कानून, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर 70% किसान तैयार हैं तब सरकार ज़मीन ले सकती है। तो सरकार उस प्रक्रिया के तहत क्यों नहीं भू अधिग्रहण की कोशिश कर रही है? वो रात में पुलिस को और राजस्व विभाग के अधिकारियों को क्यों भेज रही है बिना सूचना दिए? दूसरी बात जो आपने मुआवजे की कही, तो देखिए, ये हकीकत है कि खेती का कोई विकल्प नहीं है। इस खेत पे ना जाने कितनी पीढ़ियाँ पली हैं और ना जाने कितनी पीढ़ियाँ पल सकती हैं। अगर हमें ये लाखों करोड़ों रुपया भी दे दें तो पैसा तो एक दिन ख़त्म हो जाने वाला है। मैं डीएम साहब से पूछने चाहता हूँ कि चलिए, आपकी जितनी नौकरी बाकी है उतना हम लोग चंदा इकट्ठा करके आपको डीएम साहब दे देते हैं, आप अपनी नौकरी से आज इस्तीफा दे दीजिए। देंगे? वो तैयार होंगे? एक आदमी, कोई व्यक्ति जिस तरीके से अपनी आजीविका कमाता है, उसको अचानक कह दिया जाए कि नहीं, अब आप कल से कुछ और कीजिए, ये इतना आसान काम नहीं है। तो और एक बात आपको और बता दें कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मुआवजे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। आदमी को तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन महिलाओं को कैसे खरीदेंगे? तो महिलाएं यहाँ डट के बैठी हुई हैं कि वो अपनी ज़मीन नहीं देंगी, और इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आज तक अखिलेश यादव जाके शिलान्यास कराया मैत्री परियोजना का, मैं उसमें भी काला झंडा दिखाने गया था और डिटेन हुआ था, लेकिन आज तक मैत्री परियोजना शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि वहाँ कुछ किसानों ने तो दे दिया, लेकिन कुछ किसानों ने आज तक नहीं दिया है। तो यहाँ भी वही स्थिति होने वाली है।
कुछ लोगों को आप प्रलोभन दे सकते हैं, कुछ लोगों पे दबाव बना लेंगे जैसा टिकैत साहब कह रहे थे, लेकिन जो आम जन साधारण और ख़ास करके महिला, वो अपनी ज़मीन नहीं देने वाली। तो ऐसे में हल क्या है? विकास भी होना है, एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय अगर एयरपोर्ट भी बनता है तो इलाके का विकास होता है। जी। तो ऐसे में क्या आप लोग इस तरीके की चीज़ों का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या समाधान है? देखिए, विकास क्या है ये समझना पड़ेगा ना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना क्या विकास है? हवाई जहाज़ से पैसे वाला आदमी चलता है, वो बनारस और लखनऊ जाके भी हवाई जहाज़ पकड़ सकता है। आजमगढ़ से ज़्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं, और वैसे लोग भी जो पहले वेस्ट इंडीज़ तक जाके मजदूरी किए हैं और जिनके ख़ानदान के लोग वासुदेव पांडे यादव वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, उनको किसी को जहाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी आजमगढ़ से बाहर जाने के लिए। जिसको जाना है वो जाता है। आजमगढ़ के लोग उद्यमी हैं, तो ज़्यादातर लोग यहाँ से ट्रेन की यात्रा करते हैं। उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। वो ज़्यादातर मजदूर हैं जो भारत के दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं। तो उनके लिए रेलगाड़ियाँ बढ़नी चाहिए, रेल के डब्बे बढ़ने चाहिए, रेल में सुविधाजनक ढंग से लोग यात्रा कर सकें। ये होगा लोगों के दृष्टिकोण से विकास। और अगर आपको हवाई अड्डा बना के अडानी को ही दे देना है, वही विकास है, तब आप ज़बरदस्ती भू अधिग्रहण करेंगे। और हमें ये बताइए कि एक ना एक दिन तो ये जितना मोटर गाड़ी, हवाई जहाज़ है, ये सब खड़ा हो जाने वाला है ना। जब धरती के नीचे पेट्रोलियम नहीं रहेगा, तब ये 670 एकड़ की सीमेंट की पट्टी लेके लोग क्या करेंगे यहाँ पे? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप साहब। और हम बात करेंगे यहाँ पे जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने शुरुआत की है। क्या पूरा नाम आप लिखते हैं? राजीव यादव, शहरी किसान मोर्चा। राजू साहब, किस तरीके का विरोध चल रहा है आपका और क्या आप कहेंगे? देखिए, ये हमारा विरोध नहीं, ये यहाँ के किसान और मजदूरों ने एक लड़ाई छेड़ी है। और 12-13 की रात में यहाँ सर्वे के नाम पर यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम और तमाम लोग आए। और जब हम ज़मीन देना चाहते ही नहीं तो सर्वे का औचित्य क्या है? एक छोटी सी बात है, उसको अगर एसडीएम और जिलाधिकारी को नहीं समझ में आता है तो उसको एसडीएम और जिलाधिकारी रहने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर सामान्य सी समझ नहीं उसके पास है, वो उसे पढ़ाई लिखाई अगर नहीं किए लगता है, अनपढ़ है यहाँ का जिलाधिकारी, यहाँ बार बार जिलाधिकारी बोलता है कि 20 सीटर उड़ेगा, 30 सीटर उड़ेगा। और परसों जब हमारा आंदोलन तेज हुआ है, तब ये जाके विमानपत्तन जो मंत्रालय है उनके साथ समझौता कर रहे हैं, वो सिग्नेचर कर रहे हैं। इसके पहले कैसे उड़ाते रहे थे? कैसे उड़ा रहे थे आप? जो है बिना समझौते का यहाँ के जिलाधिकारी, ये तमाम नेता लोग कैसे उड़ा रहे थे यहाँ पर हवाई जहाज? इन सबके ऊपर गैर कानूनी काम करने के लिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिन संविधान में कानून का बना है, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है। यहाँ के जिलाधिकारी ने और एसडीएम ने कानून नहीं पढ़ा है। और आज है खिरिया के मैदान में, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें इनको कानून पढ़ा करके भेजेंगी। जो है किस बात का तनख्वाह लेते हो तुम? जो है हमारी गाड़ी कमाई तनख्वाह लेते हो, और 2013 का तुम कानून नहीं पढ़े हो। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी मजाल, आ करके यहाँ पर जात सूचक गाली देते हो, महिलाओं को मारते पीटते हो और कहते हो कि आप जो है ज़मीन ले लेंगे, ज़मीन हमारी है। अरे ज़मीन हमारे जो यहाँ का किसान होगा उसके बाप की होगी कि ज़मीन जिलाधिकारी के बाप की होगी, योगी के बाप की होगी, मोदी के बाप की होगी? यहाँ पर ये तय करेगा ना, शर्त हमारी होगी, समझौता नहीं है। और साफ तौर पर है कि शर्त हमारी होगी, आपको बात करना पड़ेगा। और यहाँ का जिला अधिकारी और एसडीएम एक तरफ कह रहा है कि वार्ता करेंगे, और दूसरी तरफ जिलाधिकारी भारद्वाज यहाँ पर जारी कर देते हैं। हमारे नेता मेधा पाटकर वक्त मांगती हैं तो बात करने की हिम्मत नहीं है। क्यों मुँह चुरा रहे हो? आओ ना, हिम्मत है, बात करते हैं। किससे डरते हो तुम? जो है और साफ कहना चाह रहे हैं, आज ये 28वां दिन है। यहाँ का प्रशासन मुगालता पाल लिया था। जिस तरह से 26 नवंबर को जब दिल्ली को घेरा गया था, लाल किला मैदान में हम जाना चाहते थे, उस समय भी मोदी ने मुगालता पाल लिया था, हम घुसने नहीं देंगे। सड़कों को खनवा दिया था, सड़कों पर कीलें गड़वा दी थी, लेकिन किसानों ने चारों तरफ से दिल्ली को घेर दिया और दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन से ये सीख लेता हुए आंदोलन है। और हम हर आंदोलन बढ़ा हुआ कदम होता है। और ये आंदोलन ऐसा आंदोलन है, आज टिकैत साहब ने भी इस बात को बोला है मजबूती से, ये ऐसा आंदोलन है जहां पर जमीन नहीं देने के सवाल पर बात हो रही है, लड़ाई हो रही है, मुआवजे की लड़ाई नहीं है। आने वाले समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर तमाम एनएच के नाम पे जो ज़मीनें हड़पी गई हैं, बताइए इस एक्सप्रेसवे पे अगर जितनी ज़मीन हड़पी गई है उसके नीचे जो खेत रहता तो उसमें धान उपजता, गेहूँ उपजता, मक्का उपजता है। खाद्य संकट से हम उबरते जो है यहाँ पर एक्सप्रेसवे बना दी हो तुम। जो है अब कह रहे हो कि 2.5 घंटे की दूरी पे लखनऊ है, तुम अब कह रहे हो कि नहीं यहाँ से हम इंटरनेशनल लेके जाएंगे। आप
जो बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसने इसका ठेका लिया है, आप गूगल पे उसको देख लीजिएगा, 2014 की बनी हुई कंपनी है और 2014 में मोदी जी भी रजिस्ट्रेशन हुआ है प्रधानमंत्री के रूप में, कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन हुआ। ये सब बेनामी संपत्तियां हैं, इनका कहते हैं मोदी योगी की बेनामी संपत्तियां हैं। आप कुशीनगर का एयरपोर्ट देख लीजिएगा, इसी तरह किसानों को उत्पीड़ित करके कुशीनगर के एयरपोर्ट को लिया गया और 5 दिनों के भीतर मोदी जी ने फीता काटा और 5 दिन बाद अडानी के ग्रुप को वो एयरपोर्ट दे दिया गया। तो ये हालत है। चलिए, किसानों का और उनके नेताओं का ये कहना है कि हर हाल में हम ज़मीन को नहीं देंगे और इसके लिए हम अनवरत विरोध जारी रखें। कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चियां हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता भारती है सर। सुनीता, आप किस तरीके से इसका विरोध कर रही हैं और क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं सर कि उस दिन जो नापने के लिए आए लोग, वो एसडीएम था और कानगो नागपाल तहसीलदार सब थे, पीएससी 2 गाड़ी आई थी या 4 गाड़ी भी, उसका जीप से आए थे लोग और 30 गाड़ी 2 चक्के से आए थे लोग। तो हमने पूछा तहसीलदार से कि आए हैं आप लोग क्या करने के लिए, तो कह रहे हैं कि आए हैं हम फसल देखने के लिए, किसकी फसल अच्छी है किसकी फसल नहीं अच्छी है, उसको पैसा मिलेगा। तो हमने बोला ठीक है पैसा मिलेगा, तो ये लोग फीता जंजीर क्यों आप लोग लेके आए हैं? तो कह रहे हैं कि अपने अरे हवाई अड्डे पे नहीं जाओगी क्या, तुम उड़ने नहीं जाओगी हवाई अड्डे पे? हम कहे हम लोग तरस जाते हैं 4 चक्के को, तो हम लोगों को हवाई जहाज की क्या ज़रूरत है? तो बोला कि तुम कौन सी कास्ट की, तुम बताओ तुम कौन सी कास्ट की हो? हमने बोला कि हम सीधे बोले चमार हम हैं। कहे चमार की औलाद तुम क्या समझती हो? तो हमको बहुत गालियाँ दिया, हमारे माँ को भी गालियाँ दिया, एक हमारे भाई था बड़ा उनको भी मारे और हमारे जो हमारे बूढ़े दादे थे उनको भी मारे, चोट लगी है। हमको देखिए यहाँ पे लगी है चोट। कौन अधिकारी थे वो एसडीएम था, उनका नाम नहीं, राजरतन। चलिए वो बातें सही है, लेकिन अभी आप लोग क्या चाह रही हैं कि जिस तरीके से विरोध चल रहा है जमीन देने की ना देने की? नहीं, हम लोग जमीन किसी हालत में नहीं देंगे, जान भी नहीं देंगे और जमीन भी नहीं देंगे हम। चलिए, पूरी तरीके से महिलाओं का भी विरोध है, कुछ महिलाएं और हैं, मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? चाँदमती। किस तरीके का आप विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं, हम अपनी ज़मीन किसी कीमत पर नहीं देंगे। ज़मीन भी नहीं देंगे, जान भी नहीं देंगे और हम यहाँ से लड़ेंगे सरकार से अपनी ज़मीन के लिए। जी। तो कुछ लोगों का ये कहना कि ज़मीन भी नहीं देंगे, जान भी नहीं देंगे, लेकिन लड़ाई हम लड़ेंगे। कुछ लोग और हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामनयन यादव, और इस आंदोलन का मैं अध्यक्ष भी हूँ जी। ये जो आंदोलन चल रहा है, जो सरकार हमसे कह रही है कि हम 4 गुना देंगे मुआवजा, तो यहाँ तो मुआवजे का नाम ही नहीं है। मुआवजा बेमतलब वो चिल्ला रहे हैं, हम लोग मुआवजे का नाम ही नहीं ले रहे हैं और ना हमको मुआवजा चाहिए। हम एक बात जानना चाहते हैं कि एक हमने कभी देखा नहीं लेकिन हमने पढ़ा है, हमारी आस्था भी है राम में। एक राम के जो कि पूरी दुनिया जिसकी हो, पूरा संसार उसका, उसके घर की कमी नहीं थी, तो उसका घर बनाने के लिए तो पूरे विश्व में ढिढोरा पीटा गया और इतने गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, उनको इसके खबर नहीं है। एक घर बनाने के लिए तो इतना बड़ा ढिढोरा और इतने लोगों का घर उजाड़ कर रखे, वो क्या दर्शाना चाहते हैं? कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, तो क्या किसानों को उजाड़ करके उनका हित वो साधना चाहते हैं? और विकास की जो बात है कि एयरपोर्ट नहीं बनेगा तो विकास नहीं होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर बाबतपुर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर आपका कुशीनगर है, इधर लखनऊ भी है, जो ये कहते हैं कि विकास होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ वहाँ कौन सा विकास उन्होंने किया? जो पुराने हवाई अड्डे हैं उस अगल बगल का विकास अगर कुछ दर्शाते तो हमारे समझ में आता कि विकास होगा। अच्छा तो जी, सरकार जिला प्रशासन का ये कहना है कि उन्हें विस्थापित किया जाएगा और 4 गुना मुआवजा जो सर्किल रेट है, तो क्या वो आप लोगों को किस तरीके से अगर रखा जाए कि उनके प्रपोजल को आप लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे? देखिए, मुआवजा वो 4 गुना नहीं 400 गुना अगर कर देंगे तो हम उनके मुआवजे हमको नहीं चाहिए। हमें हमारे घर और हमारी ज़मीन चाहिए। ये इलाका बहुत सघन है, सघन आबादी है और ज़मीन थोड़ी है और अति महत्वपूर्ण ज़मीन है, वो बहुत उपजाऊ ज़मीन है। ऐसी ज़मीन पर उनकी गिद्ध दृष्टि क्यों करके पड़ी? अगर उनको विकास करना है, हवाई अड्डा बनाना है पूंजीपतियों के लिए और बड़े लोगों के लिए, तो वो कहीं खाली ज़मीन देख करके अपना करें विकास। हम विकास के विरोधी नहीं हैं,
लेकिन हमारा घर उजाड़ जाएगा तो फिर विकास किसका होगा? यहाँ भूत प्रेत लोग रहेंगे तो क्या भूत प्रेत का विकास होगा? कितने लोग इफेक्टेड हो रहे हैं और कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? इस वक्त जो लिस्ट आई है वो 8 गांव हैं। 8 गांव जी। और कितने एकड़ जमीनें हैं और किस तरीके से? देखिए जमीनें तो बहुत है, वो तो जो 670 एकड़ का जो उन्होंने नारा दिया है, इनके नारा बढ़ते जाएंगे। जेवर वाला उदाहरण आपके सामने है कि पहले थोड़ा तो फिर बाद में बढ़ाया, तो इस तरह से प्रभावित हो रहा है। हमारा कंदरापुर से लेकर के सौरा शांति जोल्हापुर तक ये प्रभावित हो रहा है। सर्वे कर रहे हैं लोग, भवानी पट्टी यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर है, वहाँ तक का सर्वे कर रहे हैं वो लोग। लेकिन उनकी जो दूसरी लिस्ट निकली है नक्शा वाली, वो हसनपुर लसीहरा, कादीपुर हरकेश, जमुआ हरीराम, जिगना करमनपुर, इचनपट्टी गदनपुर, मंदुरी जहरा, सांती, सौरा, ये सब उस लिस्ट में आ रहे हैं। तो हमारे किसान और मजदूर, जो हमारे मजदूर तबके के लोग हैं, जिनके पास खेती की एक बिस्सा या 2 बिस्सा किसी के पास वो भी नहीं होगी, तो उन लोगों को हमने यही सोचा है कि अगर उनके गांव में जिसके भी घर हैं, बहुत कंचित को ये होगा कि जिस जगह पर उनका घर है उस ज़मीन को उनके नाम पर किया गया होगा। सब बेनामी ज़मीनें हैं, तो उनको अगर उजाड़ दिया जाएगा तो वो भी एक सहारा उनका, वो भी उजड़ जाएंगे, तो उन्हें तो कोई मुआवजा भी नहीं मिलना है। आखिर वो जाएंगे कहाँ? ये क्यों भारत में भिखमंगों की लाइन खड़ा करना चाहते हैं? बेरोजगारों की लाइन तो भिखमंगों की लाइन खड़ा करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम चाहे डीएम हो, जो एक बात और आपसे कह दूं कि एसडीएम और डीएम की जो भाषा है, ये साधारण सिपाही से अच्छी भाषा इनकी है। ये गाली दे रहे हैं। कहा जाता है कि जिसकी जितनी ऊंची कुर्सी हो वो उतना ही सभ्यता से बात करता है, और यहाँ डीएम और एसडीएम एक सिपाही की तरह से गाली जनता को दे रहे हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था मिलने के लिए 3-4 लोगों का, उनको गाली देगा कि भाग जाओ नहीं तो रास्कुआ लगाकर अंदर करवा दूंगा, जमानत नहीं होगी। ये गुंडा बैठा हुआ है या डीएम बैठा हुआ है, तो मेरे समझ में ही नहीं आता। ये एसडीएम आया था यहाँ पर वार्ता करने के, कंदरापुर के इंस्पेक्टर से कहा कि आप जगह बताइए, हम आएंगे वार्ता करने। इंस्पेक्टर ने, हमारे एक मित्र हैं शशिकांत उपाध्याय, उनके यहाँ फ़ोन किया तो तय हुआ कि जमुआ के पंचायत भवन पर बाकायदा व्यवस्था की गई थी कि यहाँ पर आवें, यहाँ पर वार्ता होगी, हम मात्र कमेटी के लोग रहेंगे। हम यहाँ से गए, वहाँ से वो आए और जाकर वहाँ मंदुरी स्कूल पर बैठे, बोले यहाँ पर लोग आए। तिवारी सर यहाँ पर व्यवस्था की गई है, आप यहाँ पर आइए, शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता हो। बोला नहीं आप लोगों को यहाँ आना होगा। तो हम भी जिद पर आ गए कि आपको यहाँ आना होगा। चलिए, क्योंकि पहले से व्यवस्था है। चलिए, तो हमने यहाँ के लोगों से बात की, कुछ इसकी लड़ाई लड़ने वाले लोगों से भी बात की है, कुछ महिलाओं से बात की है। कुल मिला के उनका ये कहना है कि वो हर हाल में अपनी ज़मीन को नहीं जाने देंगे और यहाँ का जो विस्तारीकरण हो रहा है उसका वो पुरजोर विरोध अनवरत रूप से जारी रखेंगे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।